कहना चाहते हैं सर, अगर मेरे पास मजबूरी नहीं होती तो मैं डोली में बैठ के आई थी ना। डोली में बैठ के आई, बहू बनी किसी के घर की, फिर माँ बनी, पहले बेटी थी फिर बहू बनी, माँ बनी। तो किसी को शौक नहीं होता है कि खुलेआम जो एक पर्दा में रहने वाली लड़की, घूंघट की ओट में चलने वाली लड़की और अपना बदन खोल के पूरा रात डांस करेगी, तो वो शौक नहीं है, कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। एक कहावत कही गई है, किस्मत पे एतबार किसको, मिल जाए खुशी तो इनकार किसको, कुछ मजबूरियां ऐसी हैं सनम वरना जुदाई से प्यार बेला चुनाई के रोज तोड़ देला हमरा घाई के, कहेला प्लीज जानी दिया बरीज, वही चीज खातिर रूसेला के रात भर ये आई है। और अब क्या करेंगी, अब क्या करेंगी? अब क्या करेंगे, अख्तर भैया के यहाँ काम करेंगे, यही हमारा जीवन चलता है। 1 महीना का वहाँ मेला होता है और उसके बाद 11 महीना तो हम यहीं रहते हैं, यहीं से हमारा पेट चलता है। यहीं से पेट चलता हाँ, है। तो कैसे, आखिर क्यों आप यहाँ इस थिएटर में आई, कैसे मतलब आ गई, क्या ऐसा रीजन हुआ, कैसे आप मतलब क्या हुआ? गरीब घर से हैं, बहुत जिंदगी में संघर्ष किया है, संघर्ष करते करते यहाँ आए हैं। हर जगह काम किया, कहीं कामयाबी नहीं मिली। सुबह खाते थे, शाम का पता नहीं था, शाम को खाते थे, सुबह वेट करना पड़ता था कहीं से आएगा तो खाएंगे। और बस यहाँ से संघर्ष करते 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 यहाँ अख्तर भैया हमको मिले, इनके यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं और हमारा यहाँ से ही पेट चलता है। मेला से कब तक चलेगा, 1 महीना, उसके बाद हम यहीं रहते हैं 11 महीना और यहीं काम करते हैं, यहाँ से ही हमारा गुजारा होता है। तो ऐसा गरीबी तो ठीक है, समझ में आता है, फिर भी आप ऑर्केस्ट्रा को ही क्यों चुनी? ऐसा क्या मजबूरी हो गया? मजबूरी तो बहुत बड़ी है, बताने बैठेंगे तो सुबह शाम से सुबह हो जाएगी। हम बहुत छोटे से थे तब हमारा शादी कर दिया गया। मेरा दूसरा माँ था, उसने शादी किया और ऐसे घर में शादी की यहाँ जहाँ लड़का के पास ना घर था और ना ही जमीन था, उसको ना खाने को था ना पीने को था। और 13 साल में शादी हुआ, जब तक हम 15 हुए तब तक 2 बेटी हो गई। उसके बाद जब मोहल्ले वाले बोले कि आपका बेटी बड़ा हो रहा है, पढ़ाइएगा लिखाइएगा नहीं, तो बहुत टेंशन होता था। कंपनी में भी काम किया, वहां से कुछ नहीं हुआ, 5,000 6,000 मिलता था। और फिर कोठी पे काम किए, खाना बनाने का, झाड़ू पोछा बर्तन किया, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर आके हम इस लाइन में आए हैं, तो यहाँ से हमको अच्छा खासा मिलने लगा, फिर हम इसी लाइन में रह गए। इसी लाइन में रह गए। हाँ, मतलब मजबूरी में आप इस ऑर्केस्ट्रा में आई और यहीं पे ही रह गई। अब तो 1 महीने का सोनपुर मेला था, 1 महीना आपने वहां पे काम किया, तो जो पैसा मिला उसी से फिर 11वां महीना चलेगा या फिर अलग कोई और ऑर्केस्ट्रा करेंगे? नहीं, हम अलग कोई नहीं करते हैं, हम अख्तर भैया के यहाँ ही काम करते हैं। हमको इतना साल हो गया यहाँ करते करते और आगे भी हम यही करेंगे। यही करेंगे? हाँ, यही। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम आगरा के रहने वाले हैं, नाम मेरा माधुरी है। देख लीजिए, आगरा की रहने वाली माधुरी हैं और आगरा जो है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, जहां प्रेम का प्रतीक होता है वो ताजमहल। और वहीं पे हमारे साथ, क्या बताइए नाम? माधुरी। माधुरी जी हैं। अच्छा, आपको ऑर्केस्ट्रा में क्या करती हैं? डांस करती हैं, गाना गाती हैं, क्या करती हैं? हम डांस भी करते हैं, एंजॉय भी करवाते हैं और बहुत अच्छा, मतलब जितना हो सकता है सोचते हैं पब्लिक खुश हो जाए, हमारे पूजा ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक ग्रुप को आगे से आगे बढ़ाए, हम यही सोचते हैं। मतलब कहीं से ये शिकायत नहीं आए कि आपका लड़की काम अच्छा नहीं की है। और हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छा से अच्छा डांस करें और मेरा डांस लोगों को पसंद भी आता है। मतलब जोरदार डांस करती हैं? जी हाँ। एक लहजे में, एक लफ्ज में अगर कह लें तो जोरदार डांस करती हैं और उससे लोगों का मनोरंजन करती हैं। हाँ, क्या ऐसा नहीं है कि हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने हर वो कोशिश की। दिल्ली में एक सोनोटेक कंपनी है, उसमें हमने रिकॉर्डिंग किया, वहाँ शूटिंग भी की, लेकिन वहां से हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। मेरा गाना भी पड़ा हुआ है रामधन गुर्जर के साथ में यूट्यूब पे, तो रामधन गुर्जर मेरा पैसा ही खा गया था, नहीं दिया हमको पैसा। फिर दिया 4-5 साल बाद दिया, 6,000 रुपए दिया था। तो हमने सोचा यहाँ से कुछ होने वाला है ही नहीं, जब इस लाइन में उतर ही गए हैं तो थोड़ा अच्छे से उतरा जाए। अब अच्छे से उतर गए हैं तो सोचते हैं कि पब्लिक को जितना एंजॉय करा सकें, और एंजॉय कराती भी हूँ मैं, फुल मूड में डांस करती हूँ। मतलब बच्चों के लिए ये कर रही हैं?
बच्चों के लिए कर रही हूँ और मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है। अब बस पढ़ाने के बाद तो हर लड़की का शादी ही होना है। 2 बेटी है मेरे पास, बेटा नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारा पैसा कमाऊं और उनकी अच्छे घर में शादी कर दें और पढ़ा लिखा के उनको बड़ा आदमी बनाने की कोशिश रहेगी मेरी। मतलब जिस तरीके से आपने जीवन को गुजारा है, वो चाह रही हैं कि उस तरीके से हमारा बच्चा जो है वो ना गुजारे। हाँ, जिस लाइन में हम घुस गए हैं, जिस लाइन में हम उतर गए हैं, उस लाइन में हम यही चाहेंगे कि हे ऊपर वाले, हमारे बच्चे इस लाइन को कभी, मतलब इस लाइन का गाना तक ना सुने हमारे बच्चे। हम ये चाहते हैं। हम करेंगे जो भी करेंगे, हमने, हमारा जिंदगी तो कट गया, लेकिन इस लाइन में आके मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है मुझे। देख लीजिए, एक माँ है और माँ अपने बच्चों का कहा गया है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है, और मनोरंजन तो करती हैं लोगों का। आपको गाना पसंद है? हाँ, गाना पसंद है मुझे। खेसारी जी का गाना है एक, जो अच्छा, एक चीज पहले इस पे हम टोकेंगे। मतलब आप आगरा की रहने वाली, खेसारी जी बिहार के रहने वाले, तो आप भोजपुरी और खेसारी जी को कैसे पसंद कर लिए? क्योंकि आप आगरा की हैं। क्या बताएं हम, आपका लहजा, आपकी जो भाषाएं हैं वो भी यहाँ की नहीं है, बिहारी नहीं है, और उसके बावजूद भी आप खेसारी को पसंद कर रही हैं। मतलब ये समझ से परे है। क्योंकि खेसारी सर को मैं बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरा जान है। मतलब वो वाली जान है तो लोग जैसे गलत सोच लेंगे, नहीं। हम उनका गाना, हर गाना उनका पसंद करते हैं। और जब हमने सोनोटेक में शूटिंग किया था, रिकॉर्डिंग की थी, तब भी जो डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने यही गाना सुना था। और आज हमको करीबन 8-9 साल हो गया, तो वो गाना मेरे दिमाग से हटता नहीं है। कौन सा वैसा गाना था, जरा हम दर्शकों को सुनाएंगे जो आपके अभी तक दिमाग से नहीं हट पा रहा है? वो गाना है खेसारी सर का, जानी गई नी ये हो जान, जानी गई नी जान, प्यारी नहीं खेली खल हो, प्यारी नहीं खेली खल, हाथी के लकीर में, नहीं खे तकदीर में हो जान। क्योंकि मेरा भी दिल टूटा हुआ है, और खेसारी सर ने जो गाना गाया था वो उनका भी दिल टूटा हुआ है। नहीं 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 नहीं, सर का कैसे टूट सकता है? वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। और मैं उनका गाना ये वाला बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और एक्चुअली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, एक प्रॉब्लम, हम जिस पे भरोसा करते हैं ना, वो मेरा भरोसा तोड़ देता है। हम जी जान से उसको अपना बनाते हैं, लेकिन वो क्यों भरोसा तोड़ देता है, नहीं समझ पाए हम आज तक। मतलब आपको जो है किसी से प्यार भी हुआ है क्या? हाँ, प्यार हुआ है। प्यार मतलब मुझे प्यार नहीं हुआ। एक्चुअली हम दोस्ती जो करते हैं ना, जी जान से करते हैं। हम सोचते हैं कि काश वो सामने वाला मेरे सर पे हाथ रखेगा। नाम तो नहीं लेंगे, पर बेतिया में एक इंसान ऐसा है जिसको हम दिलो जान से चाहते थे। और हम ये चाहते थे, वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत पैसा वाले हैं, हम ये चाहते थे कि वो, उनका सर पे मेरे हाथ है ना, तो माधुरी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और किसी चीज को माधुरी को जरूरत नहीं थी। लेकिन 15 दिन पहले कुछ ऐसा देखा कि वो मेरा साथ छोड़ दिए। तो अब दोस्ती नहीं करेंगी? नहीं, ना दोस्ती ना प्यार, ओनली फॉर मेहनत करूंगी और जम के मेहनत करूंगी। इतनी मेहनत करूंगी, जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक सांस नहीं लूंगी मैं। अच्छा, और भी कलाकार हैं, क्या नाम है? अंजलि है। अंजलि, आपका? पूजा। पूजा। तो अंजलि जी और पूजा जी दोनों अभी सोनपुर मेला खत्म हो गया है, ठीक है? 1 महीने का सोनपुर मेला था, अब 11 महीना अंजलि और पूजा क्या करेगी? अभी यहाँ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ऑर्केस्ट्रा में तो आए हैं, डांस करेंगे। डांस करेंगे जी। तो अब तो लगन भी नहीं है, लगन में ही तो लोग करते हैं ना? नहीं, लगन है तो अभी काम है, तुम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप जो कहाँ की रहने वाली हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की रहने वाली हैं। कहाँ बिहार में, कहाँ की? फॉरबिसगंज। फॉरबिसगंज। ये आपको कैसे, मतलब इस लाइन में आप आ गई? ऐसे तो कोई लाइन में आता नहीं है, कुछ मजबूरी होता तब लाइन में आते हैं। तो मेरी मजबूरी थी, तो मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो हम भी कमा रहे हैं। मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, मैं अपनी मम्मी के लिए जी रही हूँ और उसको ही कमा खिला रही हूँ। पापा नहीं? पापा नहीं है। मतलब आप बड़ी हैं, सबसे बड़ी लड़की? जी हाँ, मतलब आप ही पे सारा दामोदार है पूरे घर का? पूरा घर का। हाँ? मतलब आप कमाएंगी तो माँ और बच्चा घर चलेगा? अगर नहीं कमाएंगे तो नहीं चलेगा।
ऐसे तो बहुत लोग कमेंट हम करते हैं। इतना कहना चाहते हैं सर, अगर मेरे पास मजबूरी नहीं होती तो मैं डोली में बैठ के आई थी ना। डोली में बैठ के आई, बहू बनी किसी के घर की, फिर माँ बनी। पहले बेटी थी, फिर बहू बनी, माँ बनी। तो किसी को शौक नहीं होता है कि खुलेआम जो एक पर्दा में रहने वाली लड़की, घूंघट की ओट में चलने वाली लड़की और अपना बदन खोल के पूरा रात डांस करेगी, तो वो शौक नहीं है। कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। एक कहावत कही गई है, किस्मत पे एतबार किसको, मिल जाए खुशी तो इनकार किसको, कुछ मजबूरियां ऐसी हैं सनम, वरना जुदाई से प्यार किसको। अरे वाह 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 वाह, बहुत मतलब आप शेर शायरी भी करने लगे। हाँ, दिल जब से टूटा है ना तो सर शायरबाज हो गए। क्या आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार से हूँ, हाँ, फॉरबिसगंज, आप भी फॉरबिसगंज के हैं? जिला अररिया। जिला अररिया। अररिया। तो ऐसा आपको क्या हुआ कि आपको ऑर्केस्ट्रा में आना पड़ा? वैसे तो सबको पता है कि बिहार में बाल विवाह ज्यादा होता है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी, मेरा भी शादी हुआ, छोटी उम्र में ही हुआ है। मेरी बच्चियां हैं। पति मतलब पियक्कर था और लड़की बास था, तो इसलिए पति से हम अलग हो गए। और मेरा बच्चा जो था तो उसको देखना, आजकल के जमाना में एजुकेशन ज्यादा जरूरी रहता है, तो इसलिए मुझे मेरे बच्चे का फ्यूचर देखना था। इसलिए मैं इस लाइन में आई कि हमारा फ्यूचर तो वैसा हुआ नहीं, कम से कम मैं अपने बच्चे को सेफ रख सकूं। इस तरीका का मतलब कभी कोई सोचे ना। गांव से हूँ इसलिए, और बच्ची को पढ़ा लिखा रही हूँ कि कुछ आगे बन सके, कर सके, ताकि सोचना ना पड़े आगे उनको अपने फ्यूचर के लिए। सही बात है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात बोल गई पूजा जी, जो कि आगे बच्चों को कुछ सोचना ना पड़े। और सबसे बड़ा चीज इन्होंने सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, क्योंकि कहा है कि बिहार में जिस तरीके से बाल विवाह हो रही है और बाल विवाह के कारण आज इनकी स्थिति और जो है वो दुर्दशा हो रही है। क्या जी? हाँ, कितने साल की उम्र में आपकी शादी हो गई? मेरे 12-13 साल हो रहा होगा तब शादी हुई थी मेरी। मेरी 3 बच्चियां हैं। 3 बच्चियां भी हैं? हाँ, 3 लड़की है, तीनों लड़की है। और पढ़ाने के लिए मुझे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं काम करती थी, जैसे ये नर्स का काम होता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत जानती थी तो कर लेती थी, पर उससे गुजारा नहीं होता। बच्चे का पढ़ाई के लिए भी देखना पड़ता था, पैसा नहीं जोड़ पाती थी, बहुत मुश्किल से चलता था। मेरी मम्मी ने साथ दिया मेरा और बोला कि तुम जो करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तो इस वजह से मैं ये लाइन में आई हूँ, अख्तर भैया के पास, ये न्यू पूजा म्यूजिकल ग्रुप में, न्यू ऑर्केस्ट्रा में। तो यहाँ पे मतलब बताएं कि यहाँ पे काम करो और अपने बच्चे को भविष्य भी देख सकती हो। तो कितना मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ पे मिल जाता है, वैसे तो महीने के हिसाब से ही देते हैं। कितना फिर भी? महीने में 20,000 से 25,000 मिल जाते हैं। ठीक है। और उससे मैं अपना बच्चे को हॉस्टल में डाली हूँ, क्योंकि गांव में भी रहेंगे तो जो हालात गांव का है वैसा ही देखेंगे, सीखेंगे। और हम यहाँ पे तो यहाँ भी तो देखेंगे, वही सीखेंगे। इसलिए अपने पास ना रख के हॉस्टल में रख रही हूँ। जब पति आपको नहीं देखता है? नहीं, जब से शादी हुआ तब से वो पति देखे नहीं, सिर्फ नाम के लिए पति है और कमाने खर्चे कोई चीज के लिए नहीं। मैं पढ़ी लिखी हूँ 9 तक। मैं मतलब जितना जानती हूँ उतना तक तो मैं कर ही रही थी। मेरा पेट का रहता तो मैं खुद का कर लेती, लेकिन बात बच्चों का था। और बच्चों का पेट भरना ही जरूरी नहीं है, एजुकेशन भी जरूरी है। इसलिए मुझे ये लाइन में आना पड़ा। मतलब अभी पति से आपकी बात होती है? नहीं, कोई बात नहीं? कोई नहीं, डिवोर्स हो गई है। मतलब तलाक ले ली? हाँ, मैंने अपने पति से तलाक ले ली। कब लिए थे तलाक? यही 5-6 महीने हुए हैं। अच्छा। हाँ, अभी तत्काल मतलब 5-6 महीने पहले आपने? हाँ, ये ज्वाइन की हूँ। अच्छा, अब पूजा क्या करेगी? अभी तो फिलहाल इसी लाइन में, क्योंकि मेरे पास तो जो मेन होता है सर्टिफिकेट वो नहीं है। वो रहते तो मुझे इस लाइन में आने की जरूरत नहीं पड़ता, तो वो नहीं है। इसलिए मुझे अपना बच्चों का भविष्य देखना है। तो जब तक मेरा बच्चे का भविष्य पूरी तरीका बन न जाए मैं इसी लाइन में ही रहूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मम्मी का नहीं है। मम्मी साथ दे सकती है पर जिम्मेदारी कैसे उठाएगी वो? भाई भी है? भाई है, अलग है, शादीशुदा है, अलग है। भाई और मना उसका नहीं भी करता?
उसका भी फैमिली है अपना खुद का, उनके भी बच्चे हैं। अब वो अपना बच्चा देखेंगे, अपनी फैमिली देखेंगे, या मुझे खाना खिला सकते हैं, पर और कुछ तो ज्यादा नहीं कर सकते। कोई भी हो अपना परिवार में सिर्फ खाना खिला सकते, कपड़े दे सकते पहनने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते। तो एक चीज बताइए, भाई आपको नहीं बोलता है कि इस तरीके से तुम कर रही हो ये गलत है? भाई मुझे बोले कि जैसे कि ये कर रहे हो गलत है, पढ़ाई कर लो। मम्मी बोली कि मैं खर्चा करती हूँ, मतलब कर्जा उठा कर ही जमीन पे लोन ले लेती हूँ, तुम पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद कोई नौकरी कर लेना। पर उसमें भी 2 साल लगेंगे, 2-2.5 साल लगेंगे। मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, उसका भविष्य खराब हो रहा है, अभी वो कुछ नहीं पढ़ना लिखना जानती है, तो आगे चल के क्या होगा ये सोच कर मैं इस लाइन में आई। इस लाइन में हाँ, कभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि आप लोग खुद अपने आप को एंजॉयमेंट देते हो? हाँ बहुत बार मिलता है। हाँ? मिलता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग मस्ती करते हैं, घर यहाँ रूम पे रहते हैं तो हम लोग सब मस्ती करते हैं। मस्ती करते हैं? हाँ करते हैं। देख लीजिए अब मस्ती पे। मतलब हाँ। ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग अलग है। अख्तर भाई ऐसा बना के रखे हैं कि हम लोग एक परिवार जैसे हैं, अलग नहीं है इससे। तो कभी कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, कभी सोचना नहीं, कभी कुछ नहीं। मतलब इतने अच्छे अख्तर भाई। हाँ भैया अभी इतने अच्छे हैं कि कभी कोई चीज सोचना ही नहीं पड़ता है, ना कभी कोई चीज की कमी रहती है। जो खुद खाते हैं वो हमको देते हैं। हाँ जो देख लीजिए, खाते अब खिलाते मैं हैं। आपको बता दूं कि अख्तर भाई के बारे में ये तीनों लड़कियां जो है इतनी तारीफ की पुल बांध दी है। जरा उनसे भी हम रूबरू हो जाए। आ जाइए अख्तर भाई जी, आप ही वो चेहरा है जो इन लोगों को पनाह दिए हुए हैं। क्या कितने लड़कियों को आपने अभी तक पनाह दिया है? मेरे पास 30-35 लड़कियां, 30-35 लड़कियां को आपने पनाह दिया है। जो आ रहती है अपना मर्जी से उसको रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई तो आपके साथ आती होगी कि हमेशा तो प्रोग्राम होता नहीं है। नहीं होता